कौरव और पांडव के और सेना का ध्वस्त नष्ट होता है। भीम के द्वारा जो गदा युद्ध होती है उसमें भीम के गदा के द्वारा दुर्योधन का जो संज्ञा होता है कट जाता है और घायल अवस्था में पड़ा रहा करा रहा है। उसी बीच में उसका मित्र अश्वस्थामा पहुंचता है और कहता है, हे मित्र, आज तुम्हें देखकर ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि संसार में दुख और सुख दोनों आते हैं। हम देख रहे हैं कि एक दिन तुम्हारे चलने से पृथ्वी टहल कांपने लगती थी, तुम्हारी कोई जोड़ नहीं मिलता था, तुम्हारा इशारा काफी होता था। आज तेरी स्थिति देख करके बहुत बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। लेकिन आप बताओ मेरे मित्र, मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? पता दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, एक ही कष्ट है मुझे, एक ही मुझे कष्ट है। कौन? कि मैं 100 भाई 99 मारे गए हैं, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन पांडव 5 हैं, उसमें कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। यही कष्ट है मुझे। देखिए, मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी उसके मन में उत्पात मचा हुआ है। कष्ट तो यही है, यही कष्ट। अश्वस्थामा ने कहा कि फिर कहना क्या चाह रहे हो? कहा, मैं यही चाह रहा हूं कि एक भी पांडव का तो मृत्यु हो जाए, मुझे संतुष्ट हो, संतुष्टि है। जो धर्म के राह पर चलता हो, जो भगवान की कृपा अनुसार चलता हो, उसका कभी अहित नहीं हो सकता है। आज युधिष्ठिर धर्म के राहों पर चलते हैं, 5 भाई अपने मर्यादा के अंदर रहते हैं और अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानते हैं। जहां संस्कार होगी मेरे नारायण, वहां घर में स्वर्ग बना रहेगा, और जहां संस्कार जहां से विलीन हो जाती है वहीं नरक हो जाती है, वही नरक। दुर्योधन ने कहा, एक भी मर जाए तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। अश्वस्थामा ने कहा कि मित्र, तुम घबराओ मत, मैं अभी गया और पांडव के सर को काट कर लाकर तुम्हें भेज। मेरे नारायण अश्वस्थामा अपने मन में विचार कर, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, भगवान समझते हैं कि अनहोनी होने वाला है। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, हे भ्राताश्री, इतना आपकी विजय हुई, चारों ओर जय जयकार मच रही है, हम लोग सोच रहे हैं आप सब लोग चले दूसरी जगह, हम लोग जश्न मनाया जाए, भगवत कृपा हुई है आप सब पर, लेकर चले जाते हैं। और 5 भाई का बिस्तर खाली पड़ा रहता है, द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर उस बिस्तर पर सो जाते हैं। इधर अश्वस्थामा पड़ा रहता है छिप करके, और महाराज 5 पांडवों को समझ करके 5 पुत्र को मार डालता है, 5 पुत्र को, और सर लेकर आता है 5। देख मित्र, तुम एक की कह रहे थे, मैं 5 लाया, 5 को आता। दुर्योधन में कभी कभी ऐसा होता है कि पत्तल गिरती है, देखता है 5 दुर्योधन की आंख से आंसू। अश्वस्थामा, ये तूने किया? अरे हम तो 5 को मांगे थे, 5 पांडव को मारा, तूने तो 5 पांडव पुत्र को लाए, 5 पुत्र उनको प्रणाम कर दिया। जरा सोच, पांडव मेरा तो एकदम कुछ नहीं बचा। अगर पांडु के पुत्र मारे गए हैं तो उनका क्या?
कौन होगा? देखिए, तूने तो पांडव हित कर दिया और मेरे नारायण पांचों पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पाया दुर्योधन और उसका प्रणाम था। द्रौपदी सुनी, मेरे पांचों पुत्र मारे गए। एक मां कैसी होती है, एक मां से पूछे, एक मां बताएगी कि मां का दिल कैसा। आज द्रौपदी दहाड़ मार कर रोने लगी। अर्जुन को पता चला भगवान तो अंतर्यामी, हमको तो मालूम था। पांचों भाई आए, भगवान भी आए साथ में। द्रौपदी रुदन कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है, भक्त भी भगवान से ऐसे प्रश्न कर देते हैं मेरे नारायण कि भगवान भी असमर्थ हो जाते हैं उसका उत्तर देने। द्रौपदी की स्थिति को देख करके अर्जुन को रहा नहीं चाहता और अर्जुन कहते कि प्रिय तुम चिंता ना करो, जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है मैं उससे जिंदा नहीं छोड़, मैं जिंदा नहीं छोड़, तुम चिंता ना करो। और तुरंत भगवान की तरफ इशारा करते हैं। भगवान खड़े रहते हैं, बस साधु जी खड़े रहते हैं। द्रौपदी देखती है भगवान खड़े हैं। भगवान से कहती सुनिए, इधर आइए, आइए इधर। भगवान जाते द्रौपदी के पास, कहो क्या बात है, क्यों? आपको तो लोग भगवान कहते हैं ना, मैं नहीं कहती हूँ, आप तो मेरे भाई, लेकिन आप लोग भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, आपको लोग नारायण कहते हैं। आपको तो मालूम होगा ना कि मेरे पुत्र का मृत्यु होगी और आपने बचाया नहीं मेरे पुत्र को, आपने बचाया नहीं। आपको तो मालूम होगा ना, भगवान स्तंभ पर रह जाते हैं, कोई उनके पास उत्तर नहीं, क्योंकि नारायण अंतर्यामी हे भगवान, जो होना है मैं मिटा नहीं सकता, मुझ में सामर्थ्य है मिटाने के, लेकिन मैं मिटा नहीं सकता। विधाता जो लिखते हैं वो अटल होता है, सत्य वही वही। चिंता न करो और कहते हैं चित जल पाव के गगन समीरा, चित जल मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनाया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनाया
शरीर अधम है, 5 तत्व से बना हुआ, छित जल पावक गगन समेरा, पंच रचे अत्यधम शरीरा। मुझे सामर्थ्य है, मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन विधाता जो होनी है वो कर रहेगी मेरे नारायण, तो कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारने का कृपया प्रयत्न किया जाए कि हमारा जीवन किस प्रकार से सुधरेगा। आज भगवान ईश्वर वासुदेव जी भक्त करते हैं, कहाँ मैं अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन सत्य तो सत्य है नारायण, बनाने से कुछ बनता नहीं है, सत्य होकर रहेगा। जो लिखा है किस्मत में वो होकर रहेगा, काट नहीं सकता। आप अपने जीवन को सुधारिए, और सुधारने की क्या उपाय है? तो भागवत कथा है, राम कथा है, हर औषधि इसमें छुपी हुई है, और ये औषधि होम्योपैथिक है। जब हम इस औषधि को ग्रहण करेंगे तो मेरे नारायण ये औषधि धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। आज भगवान समझा रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचर रचयति अधम शरीरा, पंचर रचयति अधम शरीरा, पंचर रचयति अधम शरीरा, पंचर रचयति अधम शरीरा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाम नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरे नारायण भगवान बड़े समझाते हैं द्रौपदी, लेकिन उससे पूछा जाए उस मां से जिसके पुत्र की मृत्यु आज बड़े धैर्य से द्रौपदी अपने वेग को रोकती है, दुख के वेग को रोकती है मेरे नारायण, और भगवान से ऐसे प्रश्न कर देती है जिसका उत्तर भगवान के पास भी नहीं लेते, और कहते हैं भाई संतोष करो, होने प्रबल है, होकर रहेगी, परंतु अर्जुन संकेत करते ही भगवान रथ सवार हो जाते हैं, अर्जुन भी सवार होते हैं, और जो द्रौपदी के 5 पुत्र को मार रहा था अश्वत्थामा, उसका पीछा करने लगे। मेरे नारायण अश्वत्थामा देख रहा है कि अर्जुन मेरे पीछे धनुष पर बाण चढ़ाई हुई आ रहा है, और अपने प्राण को संकट में देखते हुए परंतु ब्रह्म अस्त्र का समाधान कर देता है। ब्रह्म अस्त्र अर्जुन के तरफ बढ़ता है, और इतना अग्नि का लपट में तेज था। अर्जुन देख करके वासुदेव से पूछते हैं कि हे नाथ, आप तो अंतर्गामी हैं, आपको तो भगवान कहा गया है, फिर ये बाण चला रहा है मेरे तरफ, ये क्या है बताइए? जो अग्नि रूपी गोला मार रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा अपने प्राण को संकट में पड़ने के कारण अपने प्राण को बचाने के लिए ब्रह्म अस्त्र का समाधान कर दिया, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, पर इसको लौटाने की उसको मंत्र नहीं मालूम। आप इसे लौटा लो। महाराज मार्गदर्शन दीजिए। कहा ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान करो, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र वापस में टकराए। पुनः मेरे नारायण अस्त्र को वापस अर्जुन बनाते हैं और उसी समय अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और अस्त्र से बांध और लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो अर्जुन, तुमने प्रण किया था कि मैं उसको छोड़कर नहीं उसका वध कर दूंगा, कर दो इसका वध। महाराज अवश्य करूंगा, लेकिन जब द्रौपदी के पास से चलेगा तब, द्रौपदी के पास चलेगा। और मेरे नारायण उस अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचा और द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी देखती है और देख अश्वत्थामा अपने सिर को झुकाए रहता है। और मेरे नारायण उसको तो मान रहती है कि मैंने इनके पुत्रों का वध किया है, और मेरे प्रभु नीचे मुड़ी झुकाए रहते हैं। द्रौपदी देख लेती है, कहते हे नारायण इन्हें मारना उचित नहीं है, इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया छोड़ दिया जाए। क्यों द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध इसने किया है। हाँ किया है, पर ये गुरु पुत्र है। जरा उस माँ से पूछा जाए जिसका पति नहीं है, उस पत्नी से पूछा जाए जिसका पति नहीं है, और उस माँ से पूछा जाए जिसका पुत्र का वध हुआ। हे नाथ, अगर मेरे पुत्र का वध हुआ है तो अब 5 पति मेरे सामने खड़े हो, मुझे संतोष है। पर अपने गुरु पुत्र को जब तुम मार दोगे तो इनकी माँ की क्या स्थिति होगी, इस माँ से पूछो, क्योंकि इनके पिता तो पहले इनका प्रणाम छोड़ दिया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा रहते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बातों से सहमत हूँ द्रौपदी, मैं तुम्हारे बातों से सहमत हूँ। भीम कहता नहीं अर्जुन, अगर तुम छोड़ोगे तो नहीं छोड़ूंगा, इसे उसका वध करूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा। अर्जुन बीच में खड़े हैं, हे वासुदेव मार्गदर्शन करो, मैं क्या बताऊं, कैसा विपत्ति हो, अगर ब्राह्मण हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, आतताई हो तो उसका वध कर देना चाहिए, एक ब्राह्मण वध कभी नहीं करना चाहिए। महाराज आप ना इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं, आपकी बातों को मैं समझा, वैसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन, तुम समझना। और मेरे नारायण अर्जुन ने भी उस अश्वत्थामा का मणि उसके सिर से उतार लिया, इसका बंधन भेद करके उन्हें धक्का मारकर शिविर से अश्वत्थामा ने सोचा ठीक है अर्जुन, तुम मुझे मारे हो, मैं पांडव वंश का निरीक्षण करके ही छोड़ूंगा। अश्वत्थामा अपने मन में सोचा। इधर मेरे नारायण सभी लोग पुत्र वियोग में पीड़ित थे, और मेरे नारायण आप सभी लोग जानते हैं, माताएं जानती हैं पुत्र वियोग क्या होता है, पिता जानते हैं पुत्र वियोग क्या होता है। आज सब लोग कष्ट में हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं अपने पुत्रों को, और मेरे नारायण भगवान सबकी रक्षा करते करते धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि हे भ्राताश्रेय, आप मुझे आदेश दें, मैं यहां से जाना चाहता हूं। कुंती से कुंती के प्रश्न आपको कैसे जाने दिया जाए, मेरी निवेदन है कि आप कुछ दिन और न जाइए, क्योंकि दुख का पहाड़ तो हमारे ऊपर उसी तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन धन्य है प्रभु आप। कुंती कहती धन्य है आप,
जो अपने मां के 6 पुत्र को नहीं बचा सके, लेकिन मेरे पुत्रों को तो आपने रक्षा की, पग पग पर रक्षा। आप धन्य हो प्रभु। कौन आपसे आपका वियोग कौन सहन कर सकता? आपसे निवेदन है कि भगवान कुछ दिन और रहे हस्तिनापुर में। उसके बाद से भगवान जाने के उद्यत हुए। धर्मराज युधिष्ठिर सारे व्यवस्था किए विदा करने की, लेकिन मेरे प्रभु उस समय भगवान जाने के लिए तैयार हुए। एक पैर रथ पर रखते हैं, दूसरा पैर रखने के उद्यत होते हैं, लेकिन उसी समय उत्तरा त्राहिमाम शरणागतम करते आगे भगवान के सामने उनके पैर पकड़, महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। क्या हुआ? कहते देखिए मेरे नारायण, आज मेरा गर्भ पीड़ित है, इस गर्भ में जो पल रहा शिशु उसको बचाइए नारायण। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस शिशु को बचा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर यही शिशु बहुत बड़ा भक्त होगा। आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगा, आप अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान तुरंत रथ से उतर गए। और मेरे नारायण, कहा जाता है कि भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन नारायण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस शिशु को बचाए, उसके गर्भ में।